करे, बोले भैया ब्याह ना हो तो नहीं बढ़िया हो, ब्याह हो जावे तो तुम जमानो के हजार झंझटें होती, और ब्याह जो नहीं भाव तो चाहे जितो कमाओ और चाहे जितो गवाओ, फ्री होई के चेक घूमा नो टेंशन में, और ब्याह हो जावे घर में घरवाली आ जावे, फिर जमानों के पानी में बेड़ियां पर जाती पर इच्छा जी। फिर अगर 10 रुपया कमाए के ले आओ तो बा हिसाब किताब पत्नी को देवो, और पत्नी को अगर नहीं दियो तो फिर जमानो रोटी नहीं मिली है। तो सबसे बढ़िया तो लाइफ वही है, जब तक ब्याह न हो तब तक महाराज जिंदगी आराम से काटो, और ब्याह हो जाए फिर हजार झंझटन में परे रहो। तो देखो जिनके ब्याह हो जाए वे कुन्ना में बैठ के रोते हैं, और जिनके ब्याह नहीं हो वे भगवान से प्रार्थना ही करते रात, बोले प्रभु सब दोस्तन के ब्याह हुई कहते मेरो हो जाता ब्याह, क्यों परीक्षा जी महाराज। हाँ तो शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए सो पछताए और न खाए सो पछताए। अब कंस सोच रहा है शादी कर लेनी चाहिए, तो कंस का विवाह हुआ परीक्षा जी अस्थि प्राप्ति के साथ। किसके साथ? अस्थि प्राप्ति के साथ। ये अस्थि प्राप्ति कौन थी? ये मगध देश के राजा थे जिनका नाम था जरासंध। जरासंध की दोनों बेटियां थी अस्थि प्राप्ति। ये कंस जो है कुवलिया पीढ़ाती को हरा करके अस्थि प्राप्ति के साथ में विवाह करके मथुरा में आया था। तो वही दहेज में जरासंध ने अपनी बेटियों को कुवलिया पीढ़ाती दिया था। कंस ने अपना विवाह किया, अपना वैवाहिक जीवन कंस जीने लगा। बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। और ये सुरजीत भैया जी की धर्मपत्नी ये माला पहना करके 100 रुपए दे करके हमें सम्मानित कर रही है। 21 रुपए दे करके हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रही हैं। और ये कलश वाली जितनी कन्याएं वो निकल के तुम लोग बाहर आ जाओ। ये छोटा बच्चा सुशांत ये भी माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, और भगवान से कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे, मां सरस्वती की दयादृष्टि बनी रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, ये भगवान से कामना आकांक्षा है। कलश वाली कन्या निकल आओ, आ जाओ। ये सभी कलश वाली कन्याओं को एक एक टिफिन देकर के सम्मानित कर रही है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और 151 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं अवनीश यादव, यानी तब से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, कारोबार में उन्नति होती रहे, कामना आकांक्षा है। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। क्या बस नाई मेरी बहन और श्यामा को गरे बुलाई लेती, बस नाई मेरी बहन श्यामा को गरे बुलाई लेती। बस नाई मेरी बहन श्यामा की बंसी चुराई लेती, बस नाई मेरी बहन श्यामा की
मिलियो तो जयकारा नहीं निकलो। हाँ, और इस बीच में ये सुधीर मेडिकल स्टोर सनोज यादव ये 251 रुपए हमें देकर सम्मानित कर रहे हैं। 51 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। और 501 रुपए ये कमेटी में सहयोग कर रहे हैं जो अनुज भैया जी के दोस्त हैं, इनकी तरफ से आए हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे भैया के लिए। माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे और हमेशा ऐसे कारोबार में उन्नति होती रहे, कामना आकांक्षा है। आज महाराज ध्यान रखना, सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज क्या हुआ, कंस परीक्षित जी कंस का विवाह हुआ। किसके साथ हुआ था? अबे हमने बताई थी कंस को ब्याह के संग बहुत अस्थि प्राप्ति के साथ। किसके साथ? अस्थि प्राप्ति के साथ। अब सुनो, जब कंस ने विवाह किया, हाँ देख ले गाड़ी आई, देख ले देख ले देख ले देख ले देख ले कथा बाद में क्या नहीं, गाड़ी देख लो पहले। धन्ना देखो, अब है वो देख रही, अब बोली वहां के प्यारी लाल की हमें देख ले, गाड़ी तक रोज देख हम पर घर चले महाराज। अब कंस ने विवाह किया अस्थि प्राप्ति के साथ। इधर कंस की एक बहन है जिसका नाम है महाराज देवकी, और कंस की चचेरी बहन है, का नाम है देवकी। तो जब महाराज देवकी है तो ये देवकी जो है परीक्षित जी कंस देवकी को बड़ा प्रेम करता है। और जब महाराज कंस देवकी को प्रेम करता है तो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, महाराज आज ध्यान रखना कि कंस की चचेरी बहन है जिसका नाम है क्या? देवकी। तो कंस अपनी बहन देवकी को बड़ा प्रेम करता है, और जब कंस अपनी बहन को बड़ा प्रेम करता है तो महाराज एक बात बताएं कि बहन भैया में प्रेमों बहुत हो तो लड़ाइयों बहुत होती। अब पहले के जमाने में लोग सीधे साधे आते तो पहले लड़ाई करते नहीं करते थे। अब आजकल देखो महाराज 1 घंटा लड़ाई हो जाइए, जब लगे जिंदगी में कहूँ भूली नहीं, फिर 1 घंटा नहीं बीत तो महाराज फिर एक दूसरे के संग खेलन लगत कूदन लगत। तो बहन भैया में प्रेम भी बहुत होता है, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। और संसार में सबसे पवित्र रिश्ता महाराज भाई बहन का होता है। एक लड़की अपने पति के साथ में इतना सुरक्षित महसूस नहीं करती है जितना कि अपने 5 साल के भाई के साथ सुरक्षित महसूस करती है। तो भाई की ताकत, बहन की ताकत होता है उसका भाई। याद रखो महाराज, आज ये कंस जो है देवकी को बड़ा प्रेम करता है। तो एक समय की बात बताएं महाराज के बहन भैया में लड़ाई कैसी कैसी होती है। एक बार एक भैया ने अपनी बहन की शादी करी, और जब शादी करी बहन गई ससुराल, ससुराल से जब घर लौट के आई तो भैया ने खूब सम्मान करो, खूब आदर करो, हालचाल पूछे, घर सब बढ़िया? बोले सब बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? और कोई दिक्कत नहीं। तो सास ससुर बढ़िया? बोले सब बढ़िया। अब महाराज बात नहीं में दोनों बहन भैया की लड़ाई होने लगी। और जब दोनों की परीक्षित जी लड़ाई भाई, सो भैया ने अपनी बहन से कही तुम उससे लड़ रही है लेकिन तो ना मालूम, तुम मेरो एहसान मान। बहन बोली काय को? तो भैया ने कही जाको कि हमने तेरो ब्याह करो, अच्छो घर ढूंढो, अच्छो बर ढूंढो, तो तू हम एहसान मान। बहन बोली तो ना मानो हम तेरो एहसान काय माने। तो लड़ाई भाई, और जब लड़ाई भाई तो कैसी भाई लिखा कि भैया और भैया के देश अकाल पड़ो, और ये 50 रुपए देवेंद्र यादव ग्राम दीपा, और 50 रुपए अवनीश कुमार मंगला पोपी, 50 रुपए अमन कुमार मंगला पोपी, इनकी तरफ से आए हैं। अभी हम आपकी फरमाइश सुना देंगे। अरे भैया में जान पड़ो, भैया के देश अकाल पड़ो, जब परीक्षित जी में भैया की लड़ाई भाई तो
तुम सजड़ रही लेकिन तो नहीं मालूम बात न की सुन कर मेरी मीना जान न तेरे ब्याह करो भैया ने कई बात की याद कर जब हमने तेरे ब्याह करो तो जब तेरे ब्याह करो तो 20 लाख रुपया मैंने दो तो गाड़ी दई है अच्छो घर ढूंढो अच्छो बर ढूंढो तो तू हम एहसान मान तो बहन बोली दुश्मन तूने ब्याह करो तो तूने एहसान करो तो ना मालूम बहन ने कही अरे ब्याह करो एहसान करो भैया ब्याह करो एहसान करो मैंने 20 साल तेरे काम करो भैया भी तुम्हें याद करो भैया के देश अकाल करो याद रखना भैया ने कही हमने तेरा ब्याह करो तो हमसे लड़ना एहसान मान बहन बोली देख तूने मेरा ब्याह करो तो 20 साल रह के हमने तेरे घर में काम करो तो कोई एहसान तूने हमारे ऊपर नहीं करो भैया बोलो बड़ी चंड है और सुन ले बहन बोली सुना दे बोले अरे बात न की सुन कर मेरी बेना जान न तेरे बात करो भैया ने कई बात की याद कर जब हमने तेरो बात भरो तो जब तू पढ़ाई पर ठाड़ी ठाड़ी रो रही थी तेरे सबकुर का खानदान का जे नए नए कपड़ा लेके गई हते तब तेरो बात भरो तो एहसान भूल गई पेन बोली दारी के बात भरो तो तू एहसान करो तो ना मालूम बात भरो एहसान करो भैया बात भरो एहसान करो मेरे बाप को धन सब कोई से गयो भैया भी नमी लाल पड़ो भैया के देश अकाल करो महाराज बहन ने कही देख तूने मेरा बात भरो तो मेरे बाप की दौलत पे ऐस तू नहीं करो भैया बोलो एक बात और सुन ले तो तू तो बड़ी होशियार तो पेश नहीं रही है एक बात और सुन ले बहन बोली सुनाए दे अरे बाप लगी सुबह मेरी बेटा जान ले बेस भैया बोलो बात की याद कर जब हमने 50,000 रुपया की भैंस खूंटा पे तो छोड़ के तेरे घर पटवाई आती अच्छा पहले बिटियन को दहेज में भैंस ही दही जाती परीक्षा जी महाराज तुम्हें मिली आती है मिली थी भैंस हरियाणा में गाड़ी गाड़ी मिली हुई है 4 पहिया की भैंस मिली थी कितने हजार की थी तो मद्दा दो हाँ एक पति मारा तुम्हें तो 4 व्हीलर मिली हुई तुम्हें मिली थी 4 पहिया गाड़ी नहीं मिली थी भैंस मिली थी अच्छा चलो तो देखो पहले बिटियन को दहेज में भैंसी मिला करती थी ठीक अब भैया ने कई बात इनकी याद कर जब 50,000 रुपया की भैंस खूंटा पे तो छोड़ के तेरे घर पटवाई थी बहन बोली दुश्मन तूने भैंस दी तो तूने एहसान करो तो ना मालूम बात सब भैंस नहीं एहसान करो बोली बहन भैंस नहीं एहसान करो तेरे लला को सतिया में डरो
होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये सोनू ठेकेदार, इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। और ये देवेंद्र यादव, अवनीश कुमार, अमन कुमार, इनकी तरफ से 50-50 रुपए आए थे। इन लोगों की फरमाइश है तू चाहे जितने कर सितम, ये मर्जी सब तुम्हारी। दर्द जीवन ये किया। बोलिए गोविंद भगवान की। और आज हमारे बीच में हमारे भैया जी बैठे हुए हैं। खैर नाम तो हम नहीं जानते, शायद आप मुझे सिलार चौरा मिले थे, शायद हम वहाँ कथा कहने गए थे। ये वहाँ शायद आपकी ससुराल थी है? आप वहाँ क्यों बैठे? आप यहाँ आइए ना, यहाँ बैठिए आके। और हमारे भैया जी गाते भी बहुत अच्छा है। हाँ, इन्होंने हम वहाँ कथा कह रहे थे सिलार चौरा में, शायद खुदागंज के पास में। तो हमारी कथा चल रही थी पारसाल जुलाई में। तब ये भैया जी हमें वहाँ मिले थे, आए थे, बड़ा सम्मान किया था। तो हम तब से देख रहे थे, लेकिन हमें कंफर्म मालूम नहीं था, क्योंकि 1 साल हो गई है, देखा नहीं था। अच्छा आप यहाँ आइए, मंच के पास आइए, आप मंच पे बैठिए आके, आप एक भजन सुनाइए। हमें बड़ा ही अच्छा लगा था, आपने गाया था। आप आ जाइए ना, आइए, अरे आइए ना। बोली गोविंद भगवान की। तो बड़ा ही अच्छा लगा। भैया जी के स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। महाराज आज क्या हुआ कि कंस की जो बहन है, जिसका नाम क्या है परीक्षित जी, देवकी। तो कंस ये अपनी बहन देवकी को बड़ा प्रेम करता है। और जब कंस अपनी बहन को बड़ा प्रेम करता है, तो महाराज धीरे धीरे जब ये देवकी विवाह के योग हो गई, बड़ी हुई, तो कंस ने सोचा कि अब बहन हमारी विवाह के योग है, तो सुंदर सा सुंदर घर देख के और बर देख करके बहन की शादी कर देनी चाहिए। तो महाराज अब कंस सोच रहा है कि बहन विवाह के योग है, अब घर भी अच्छा हो, बर भी अच्छा हो, क्योंकि बहन मुझे प्राणों से प्यारी है, शादी करें किसके साथ। तो कंस के मित्र थे जिनका नाम था महाराज वसुदेव, जो सूरसेन के लड़का थे, बटेश्वर के रहने वाले थे। तो महाराज कंस के मित्र वसुदेव जी अच्छे महाराज धनवान भी थे, बलवान भी थे, सुंदर भी थे, इनके घर में काउ चीज की कमी नहीं थी। सो महाराज क्या हुआ, कंस सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए बहन की शादी करेंगे तो वसुदेव जी के साथ में। तो कंस ने देरी नहीं करी महाराज, और ये कंस जो है वसुदेव के लिए पत्र लिखने लगा। और जब कंस ने वसुदेव के लिए पत्र लिखा, तो कैसा पत्र लिखा और पत्र में लिखा क्या है सुनाओ।